हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। एपिसोड 5 ऑफ द मैनिपुलेटेड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से। पूरे 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कम्प्लीटली हाई ऑन ड्रग्स बैक दोक्योंग नाम का सीधा एक गर्ल छोन आयोंग का कत्ल करता है। हाँ, बिल्कुल इतना ही कैजुअली जैसे कोई होमवर्क कंप्लीट कर रहा हो, और फिर अपने फादर को फोन करता है, मदद मांगता है, क्योंकि ऑब्वियसली पापा तो सब कुछ ठीक ही कर देते हैं। इस तरफ कुछ सूट पहने हुए सोफिस्टिकेटेड टाइप लोग इवेंट अटेंड कर रहे होते हैं। इवेंट जीए इन्वेस्टमेंट के ऑनर में होता है, जिसने नेशनल डेटा सिक्योरिटी हैंडल करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता हुआ है। मतलब मुल्क का सबसे बड़ा डिजिटल ताला इनके हवाले। लेकिन 3 आदमी कॉर्नर में खड़े होकर फर्म को बुरा भला कह रहे होते हैं, जैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने का दर्द अभी तक ताजा हो। योहान, जो उनकी बातें कब से सुन रहा था, वहाँ आ जाता है और उनको पोलाइटली नहीं, सीधा बता देता है कि कंपनी के शेयर्स उसे क्यों मिले और उन्हें क्यों नहीं। तीनों समझते हैं कि काफी ज्यादा लॉयल एम्प्लॉय है ये तो योहान फौरन से उनकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है कि मैं एम्प्लॉय नहीं, ऑनर हूँ। और जब उनको पता चलता है कि जिस बंदे को वो रोस्ट कर रहे थे वही बंदा सीईओ है, सबके चेहरों पे वो उप्स वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अनाउंसमेंट होती है, योहान को बुलाया जाता है। जाहिर है वो सीईओ है। जाने से पहले योहान मेक श्योर करता है कि अच्छे से तीनों की बेइज्जती करे। उनमें से एक बंदा योहान की तरफ उंगली उठाता है और कुछ बुरा भला कह देता है। उसकी उंगली बस योहान के दिमाग में थी पूरे इवेंट के दौरान। इवेंट खत्म होता है। थोड़ी देर बाद योहान के असैसिन आकर उस आदमी की उंगली को कट ऑफ कर देते हैं और प्रेजेंट बना देते हैं। अब योहान घर जाके उस उंगली को अपने एक स्कल्पचर में लगाकर कंप्लीट करता है। जैसे कोई लोग कॉइन्स जमा करते हैं, योहान उंगलियां कलेक्ट करता है। फिर असेंबली मैन बाइक का कॉल आता है। वो चाहते हैं कि योहान दोक्योंग का मसला कवर अप कर दे, वही मसला जो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया। योहान भी बड़े आराम से कह देता है, ठीक है, बस मुझे एक आर्ट पीस खरीद कर दो, क्योंकि वो इन कामों के बदले पैसे नहीं बल्कि आर्ट लेली के स्टैच्यूज लिया करता था। अब योहान अपने काम पर लगता है और अपनी टीम को एक्टिवेट करता है। क्लीनर्स क्राइम सीन पे जाके कैमरास लगा देते हैं ताकि योहान लाइव फीड देख सके। नायोंग की बॉडी को बाथटब के गर्म पानी में रखा होता है। इसी दौरान योहान सीसीटीवी फुटेज के ओशियन में घुसता है, किसी इंसान की तलाश में जिस पर इस मर्डर का इल्जाम लगाकर दोक्योंग को बचाया जा सके, और वहां से एक परफेक्ट स्केप गोट ढूंढता है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे बेचारे तेजुंग की। जी, ये वही केस है जिसकी वजह से तेजुंग अभी तक जेल में है। योहान उसकी रूटीन फॉलो करना शुरू करता है। उसे क्या चीजें पसंद हैं, वो क्या क्या करता है, कहाँ जाता है, हर चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है, इतनी डिटेल में कि बंदा क्रीप मत समझो, पूरा FBI लेवल का स्टॉकर है। उसकी फिंगरप्रिंट्स, उसके शूज और उसकी DNA तक कलेक्ट करवाता है। फिर योहान, जिसने देखा था कि तेजुंग प्लांट्स होलिक है और मरते हुए प्लांट्स कभी इग्नोर नहीं कर सकता, विक्टिम की बिल्डिंग में एक बीमार सी प्लांट रखवाता है ताकि तेजुंग डिलीवरी के टाइम वहाँ और ज्यादा देर रुके। जीनियस लेवल मैनिपुलेशन। और ऊपर से उसके ब्रेसलेट का एग्जैक्ट रेप्लिका भी बना देता है और क्राइम सीन पर रखवा देता है। जी, वो ब्रेसलेट डुप्लीकेट था, लेकिन उन्हें असली वाला भी मिल चुका था, क्योंकि तेजुंग एपिसोड 2 में उस नकली पब्लिक डिफेंडर को ये बता देता है कि उसका ब्रेसलेट उस रात उसके छोटे भाई के घर रह गया था और इसी वजह से उसका छोटा भाई भी मारा जाता है बेचारा। इतनी प्लानिंग का रिजल्ट क्या होता है, तेजुंग सीधा जेल में। अब प्रेजेंट में आ जाओ। प्रिजनर्स योहान के कंपाउंड में पहुंचते हैं। अंदर जैसे कोई 5 स्टार होटल का डार्क वर्जन, लेविश फीस्ट, छोटे कैबिन जैसे VIP रूम्स विद नंबर्स। तेजुंग को रूम नंबर 9 मिलता है। सोना वो क्या होता है, बंदा रात को चोरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली योहान खुद पकड़ लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, बल्कि कहता है कि अच्छी बात है कि तुम काफी डेस्परेट हो और मुझे डेस्परेट लोग काफी ज्यादा पसंद हैं। क्लियरली उससे इम्प्रेस लग रहा था। वो तेजुंग को देखकर ये भी कहता है कि मुझे तुम देखे लगते हो, लेकिन याद नहीं आ रहा। फिर ये कह के टाल देता है कि जाहिर है तुम जेल से आए हो ना, न्यूज पे तो आए होंगे, और उसे बताता है कि अगले दिन मैच होगा जिसके विनर को स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। इस बंदे का टोन ही बता देता है कि रिवॉर्ड खुशखबरी या मौत दोनों हो सकते हैं। रूम में वापस जाके जियोंग, वही बंदा जो पहले तेजुंग को मारने आया था दोक्सू के कहने पर, अब उसका थोड़ा फैन बन गया होता है और उसे कहता है कि वो तेजुंग की टीम में आना चाहता है, लेकिन उसे दोक्सू ने
ऑर्डर दिया था कि तेजुंग को उसके पास ले जाया जाए, तो वो अब मजबूर था और तेजुंग से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ चलो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। वो उसे दोक्सू से मिलाने ले जाता है। दोक्सू जो अपने कान कटने का बदला लेना चाहता था, तेजुंग को पीटने ही वाला होता है कि योहान के गार्ड्स आ जाते हैं और सबको फ्रीज कर देते हैं। सुबह सबकी आंख स्पीकर पर लगी बहुत तेज अलार्म से खुलती है। अब प्रिजनर्स को बाहर बुलाया जाता है। योहान एकदम से अनाउंस करता है कि ये एक रेसिंग ट्रैक है, सबको कार रेस करनी होगी। कार सबको अलग अलग मिलेगी, अपने अपने यूनिफॉर्म के नंबर के अकॉर्डिंग, किसी को अच्छी और किसी को खटारा, लेकिन वो लोग चाहें तो कार को खुद अपग्रेड कर सकते हैं। सामान सारा गैरेज में मिल जाएगा और इस रेस में कोई रूल नहीं है। एक बंदा प्रोटेस्ट करता है, गलत टाइमिंग थी। योहान सीधा गोली मार देता है जैसे कोई म्यूट बटन दबा रहा हो और फिर बताता है कि विनर को 5 बिलियन वॉन मिलेंगे और अगर कोई चाहे तो एक बार मेरे से मीटिंग भी कर सकता है। इसके बाद दोक्योंग अपने एक साथी के साथ योहान के सेटअप तक पहुंचता है। ये लोग पहले इन्वेस्टर्स होने वाले हैं इस रेसिंग गेम के। उसकी बातों से पता चलता है कि उसने सिर्फ तेजुंग को ही स्केपगोट नहीं बनवाया, बल्कि 2 और लोग भी हैं जिन्हें उसने फंसाया था। अब वो योहान के ऑफिस आ गए थे। योहान इनको वेलकम करता है और बताता है कि ये कोई बोरिंग सी रेस नहीं, बल्कि असल में एक डॉग फाइट है। मतलब रूल्स नाम की चीज यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और योहान का फाइनल प्लान इस पूरे डेडली गेम को एंटरटेनमेंट शो बनाकर डार्क वेब पे गैम्बलर्स से पैसा कमाना है और फिर इस आइडिया को ग्लोबल लेवल पर फैलाना। दूसरी तरफ सब अपनी अपनी कार्स देख रहे होते हैं। नंबर 10 मतलब जियोंग को मिलती है सबसे अच्छी स्पोर्ट्स कार, तेजुंग को एक नॉर्मल सी कार और बाकियों को बिल्कुल खटारा। अब सब उन कार्स को अपनी फेट समझकर उसको ही अपग्रेड करने में लग जाते हैं और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप और अपनी थॉट्स को कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।